हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये आपके सहायक ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती और डाटा एंट्री ऑपरेटर इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राम ने फल खाया में जो है इस वाक्य में राम जो है कौन सा कारक है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं, कर्म कारक, करण, कर्ता कारक या फिर संबंध कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है कर्ता कारक आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य करता है उसे ही क्या बोला जाता है? कर्ता कहा जाता है। मतलब जो कार्य करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? कर्ता यहाँ पर बोलते हैं। और यहाँ पर राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? कार्य किया जा रहा है, इसी कारण से यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्ता कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय शब्द में जो है कौन सा समास है, आपको पूछा जा रहा है। द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष समास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में जो है तत्पुरुष समास होगा। विद्यालय का यदि हम यहाँ पर समास विग्रह करते हैं तो विद्या का आलय या विद्या के लिए घर, इस तरह से इसका जो है समास विग्रह होता है। और यहाँ पर आपका कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तो संबंध तत्पुरुष आपका यहाँ पर ऑप्शन जो आंसर है इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा है? पंकज, सरोज, नीरज या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो पंकज है, सरोज और नीरज है, ये सभी जो है कमल के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। आपको इसको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा, आपको पूछा जा रहा है। अमर, अजर, अमित या फिर अचल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमर। इसके लिए एक वर्ड यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जो कभी ना मरे उसके लिए। जो मृत्यु से रहित हो उसके लिए क्या बोलते हैं? हम अमर शब्द का यहाँ पर उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे में जो है कौन सा अव्यय है, आपको पूछा जा रहा है। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। तो धीरे धीरे में आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा? क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर हो जाएगा धीरे धीरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाय का बहुवचन क्या होगा, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। गाये, गायो, गाय या फिर गाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो गाय है वो जो है गाय का बहुवचन हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द गाय का बहुवचन क्या हो जाएगा? गाय यहाँ पर होता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं, परिश्रम करना, अचानक लाभ होना, मूर्खता करना या फिर डर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अचानक लाभ होना। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला जाता है? अंधे के हाथ बटेर लगना, ये जो मुहावरा है उसका प्रयोग किया जाता है। बिना प्रयास या फिर अचानक सफलता या लाभ जब मिलता है तो इस मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नदी शब्द का लिंग यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि नदी में जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, नदी आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का विलोम शब्द जो है क्या है, आपको पूछा जा रहा है। चंद्रमा, अंधकार, प्रकाश या फिर रात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंधकार जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए इसका विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार जो है यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम और श्याम जो है विद्यालय गए, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन देख सकते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर आज्ञार्थक वाक्य। तो ये बिल्कुल जो है सरल सा वाक्य है, इसी कारण से इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है आपका सरल वाक्य हो जाएगा। इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा? आपका सरल वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। राम और श्याम विद्यालय गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर देख सकते हैं 11वां नंबर प्रश्न। अति सर्वत्र वर्जयेत लोकोक्ति का अर्थ जो है क्या है?
अधिक परिश्रम करना चाहिए, हर चीज की अधिकता जो है बुरी होती है, समय का महत्व या फिर ज्ञान सबसे बड़ा धन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर चीज की जो अधिकता है वो क्या होती है, बुरी होती है, और इसी कारण से क्या बोला जाता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। इस तरह के जो लोग होती है यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थी शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है आपको पूछा जा रहा है, ई प्रत्यय, आर्थी प्रत्यय, थी प्रत्यय या फिर यार्थी प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ई है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्याधन अर्थी मिलकर के जो है विद्यार्थी यहाँ पर बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलज शब्द का अर्थ जो है क्या होता है, जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न, जल पीने वाला या फिर जल देने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल से उत्पन्न। इसी कारण से यहाँ पर जलज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, जल से उत्पन्न। जल धन जल से मिलकर के जो है जलज शब्द बना है या जन्मा है, इसका अर्थ होता है कमल। कमल के लिए जलज शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक पढ़ रहा है, इसमें कौन सा यहाँ पर काल है पूछा जा रहा है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है वर्तमान काल है। बालक जो है पढ़ रहा है, अभी जो है अभी की बात यहाँ पर किया जा रहा है, पढ़ाई अभी हो रही है, इसी कारण से यहाँ पर वर्तमान काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक कटना मुहावरे का अर्थ जो है क्या है, घायल होना, अपमान होना, क्रोधित होना या फिर दुखी होना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपमान होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, घर बनाना, अपने ही व्यक्ति द्वारा नुकसान करना, शत्रु से मित्रता या फिर परिवार में प्रेम होना। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहीं पर आज हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफ़ी बेहतरीन जो इंपॉर्टेंट MCQ है हिंदी व्याकरण के, उनको आपको जो है बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वो आपको जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कर दे जाना है, और हमारे चैनल के साथ आप जो है जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।